इससे शर्मनाक की बात क्या है, 350 किसान मर चुके हैं, 4.5 महीने से किसान बॉर्डर पर पड़े हैं और ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये किसानों की मौत पर रोटियां सेकने वाले लोग हैं। दुष्यंत को ये बता देंगे, एक कौम के गद्दार, समाज के गद्दार, आपने क्या वादे करके वोट लिए थे? कब यहाँ कहाँ गया कोरोना? ये कोरोना के नाम पे जो ड्रामे कर रहे हैं, आम आदमी को मारने का काम कर रहे हैं। अब थोड़े दिन में कहेंगे 5-5 किलो दाने लेकिन कोरोना हो रहे हैं सर, पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहे हैं। आज का प्रोग्राम किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर रखा गया है, क्योंकि किसान संयुक्त मोर्चे ने पूरे इंडिया लेवल पे फैसला लिया हुआ है कि जो मोदी सरकार है वो बिल्कुल किसानों की आवाज़ दबाने पे लगी हुई है, किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही और जो काले कानून थोपे गए हैं वो उनको रद्द नहीं कर रही। आज किस तरह का विरोध किया इसलिए आज जो विरोध होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जो सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेगा उनका हर प्रोग्राम में विरोध किया जाएगा। आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो काले झंडों से जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी आ रहे हैं उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा यहाँ आने के ऊपर। 14 तारीख के लिए क्या तैयार? 14 तारीख को जो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, कंवरपाल गुर्जर जी शिक्षा मंत्री और नायब सिंह सैनी जो सांसद है, उन सभी का जो भी है, कमलेश डांडा है, कोई भी है, दुष्यंत का कैंसिल हो गया जो भी ऐसा है, हम तो जब जानेंगे कि भाई जाट मेरा जब जानिए जब तिरमी हो ले, हम तो 15 तारीख तक बैठांगे दुष्यंत के प्रोग्राम में और दुष्यंत को ये बता देंगे, एक कौम के गद्दार, समाज के गद्दार, आपने क्या वादे करके वोट लिए थे? आपने कहा था कि अब की बार बीजेपी जमुना पार, और आपने कहा था कि बुढ़ियों को मैं 5100 रुपये पेंशन लागू करूंगा आते ही, आपने कहा था बेरोजगारों को मैं रोजगार दूंगा। ये तो कौम का ही गद्दार, अपने परिवार का गद्दार और पूरे हरियाणा का गद्दार है। इसको बता देंगे, अगर कैथल का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, जहां भी जाएगा वहीं इसके आगे इतनी अड़चने खड़ी है। इसका पग पग के ऊपर विरोध है, इसने हरियाणा को ठगया, हरियाणा के साथ विश्वासघात किया है और ये हरियाणा के ऊपर आज जो दमन हो रहा है, हरियाणा के ऊपर आज ये किसान जो बैठे हैं अपनी मांगों के लिए, 327 मौतें मरी जो आज हो चुकी है, जो शहादत दी है, इसके जिम्मेवार ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और खट्टर हैं। दुष्यंत चौटाला पहले भी एक बार कैथल आए हैं, किसानों ने विरोध के लिए कहा था लेकिन नहीं किया गया। दुष्यंत चौटाला चोर दरवाजे से एक शादी में आए थे, हमें पता है, कोई खबर नहीं लगी। अगर उसकी माँ का दूध पिया, उप मुख्यमंत्री है, हम मानते हैं आज, अगर उसकी माँ का दूध पिया, एक दिन पहले बताया कैथल के अंदर के दुष्यंत चौटाला कैथल में आएगा, फिर बताएंगे उसको कि कितना बड़ा नेता है तू। उन्हें देवीलाल का ये कह के कि मैं देवीलाल का मेरी रगों में खून है, बिल्कुल देवीलाल का खून उनकी रगों में नहीं है। देवीलाल तो समाज के लिए थे, गरीब था, मजदूर था, चाहे किसान था, उसके लिए अपनी कुर्सी को ठोकर मार देते थे। ये कुर्सी के चिपिया बैठे हैं। नैना चौटाला ने हमें ठगया, अजय चौटाला ने हमें ठगया और इसका भाई दिग्विजय, इनको बताएंगे हरियाणा के अंदर राजनीति में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, नाम निशान तक नहीं इसका बचने देंगे। ये इससे शर्मनाक की बात क्या है, 350 किसान मर चुके हैं, 4.5 महीने से किसान बॉर्डर पर पड़े हैं और ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये किसानों की मौत पर रोटियां सेकने वाले लोग हैं। इनमें जरा सी भी गैरता डूब कर मर जाना चाहिए। मंडियों में किसान लुट रहा है, पिट रहा है और ये लोग यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज पूरे देश में स्कूल बंद कर दो, बैंक बंद कर दो, मंडियों में डिस्टेंस बना के आओ, सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, और यहाँ पर कब यहाँ कहाँ गया कोरोना? ये कोरोना के नाम पे जो ड्रामे कर रहे हैं, आम आदमी को मारने का काम कर रहे हैं। अब थोड़े दिन में कहेंगे 5-5 किलो दाने दे दो जी, कोरोना आ गया। ये ना मंत्री ना संतरी ना और ना जितने लोग ये बाहर से लेके आए थे, दावे के साथ कहता हूँ कैथल जिले का कोई भी आदमी इस प्रोग्राम में नहीं था। कैथल जिले का दलित और कमेरा वर्ग यहाँ पर बैठा था और तमाम धरनों पर बैठा था। उन लोगों ने इनका पूरी तरह से बहिष्कार कर रखा था। ये लोग सिर्फ ड्रामे कर रहे थे। बाहर से बसों में मंगाकर लोग, ये छोटा मोटा प्रोग्राम 60-70 लोग बड़ी मुश्किल से हुए और उनमें भी
धनखड़ साहब 1 घंटे भाषण देकर गए, क्योंकि 3-4 महीने बाद बेचारे का मौका लगा था। धनखड़ साहब कपड़े काट कर 21 रुपये फसल का रेट मांगते थे। सर मैं तो आज जाकर 21 रेट दूँ मंडियों में। कह रहे हैं कि कानून में काला क्या है। हम इनसे यही तो पूछ रहे हैं, हमें समझ में आ गया कानून सफेद है, आप बताइए ना। आप लोगों के बीच में जाके बताओ, टिकरी बॉर्डर पर, गाजी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर जाके बताइए कि इन किसानों में, इनमें काला, ये काला है, ये काला नहीं है। हम बताएंगे इनको में काला क्या है। और बता दो दिया 11 दौर की बातचीत में इनको सब कुछ समझ में आ गया, ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। खाद का रेट 700 बढ़ने के बाद गेहूँ 1 क्विंटल और 50 किलो खाद बराबर। देखिए गेहूं का रेट MSP कह रहे हैं बढ़ा है 50 रुपये। कह रहे कि आय दोगुनी करेंगे 2022 तक। 2022 में तो लोग इनकी गति कर देंगे, आय दुगनी तो क्या हुआ थी। खाद के रेट पे क्या करें? खाद के रेट पे कहना शर्म नाम की कोई चीज़ हो। 2000 रुपये किसान सम्मान निधि में साल में 6000 रुपये देते हैं। एक DAP के कट्टा में निकाल लिए 700 रुपये। अगर मैं 5 किलो का जिम्मेदार हूँ, 35 रुपये तो मैंने अभी 35 रुपये लगाने पड़ेंगे। शर्म नाम की अगर इनकी वो चीज़ है। किसान के दाम दुगने करने की बात हुई थी, पेस्टिसाइड रेट के दाम दुगने करने की बात नहीं हुई थी। ठीक, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टर कर्जा माफी से भाग गए हैं। 3 काले कानूनों पे किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हमने ये कानून मांगे ही नहीं थे। आज पूरे प्रदेश में और देश में अम्बेडकर जियों के नाम पर जो ये लोग अपना जो राजनीतिक इनका आधार खिसक गया है ना, उसको बचाने के लिए ये अम्बेडकर जी का सहारा ले रहे हैं। 7 साल में अम्बेडकर जी की याद नहीं आई। आज 14 की ट्रायल थी। आज ये 14 की ट्रायल थी। 14 को भी इनको बता देंगे कि अम्बेडकर जी के असली अम्बेडकरवादी किसान और मजदूर हैं। उन्होंने 36 वर्ग के लोगों के लिए काम किया था। ये तो लोग अम्बेडकर के घोर विरोधी मानसिकता के लोग हैं और इन्होंने तो अम्बेडकर जी के पुतले जलाए हुए हैं। दुष्यंत चौटाला जी से भी चैलेंज है। दुष्यंत जी शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करेंगे, अगर आप में हिम्मत है तो कैथल आकर दिखाए। लगातार बढ़ता जा रहा किसान सारा का सारा आंदोलन अंदेशे पर है, संदेशे पे नहीं है। कानूनों पे कमी नहीं है, जितने भी सुधार बताए थे वो स्वीकार कर लिए गए हैं। अब ये कैसे आंदोलन को चलाना कि बापू कार मत लिए, और कार लेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहते हैं भविष्य में ऐसा हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे और आप कहाँ जाओगे, हम भी यहीं हैं और आप भी यहीं हैं। मेरे ख्याल से मेरी भी उम्र ठीक ठाक है, आंदोलनकारियों की भी ठीक ठाक है। हमारे जीवन काल में ना कभी MSP बंद होगा, ना कभी मंडी बंद होगी। किसी भी प्रकार की कठिनाई किसानों को आने वाली नहीं है। केवल अंदोसे के आधार पर केवल भविष्य का भय दिखाकर आंदोलन चलाना ये उचित नहीं है। ज़रूरी चीज़ क्या है जो आंदोलन के लोग नहीं कर रहे, खास करके पंजाब की जत्थेबंदी नहीं कर रही। हरियाणा में गन्ने का भाव 350 और पंजाब में 320, 30 रुपये क्विंटल का नुकसान है और 1 एकड़ का नुकसान 400 क्विंटल का 12,000 रुपये है। मैं दर्शन पाल जी को, जोगेंद्र उग्रावा को, इनको निवेदन करता हूं कि कैप्टन अमरिंदर के सामने आंदोलन करें और जो 12,000 रुपये पंजाब के गन्ने किसान का नुकसान हो रहा है हरियाणा की तुलना में वो दिलवाएं। इसी तरह से हमने बाजरा खरीदा 2150 और 1150 में बिका राजस्थान का। 1000 रुपये का जो है 1 क्विंटल का नुकसान था। 10 क्विंटल तक बाजरा होता है। 10,000 रुपये के नुकसान में राजस्थान का किसान लुट गया। हमने यहाँ ज़्यादा दिए, वहाँ जाएं और मांग करें, वहाँ आंदोलन नहीं कर रहे। ये कैसा दोहरा आंदोलन है? जहाँ किसानों का नुकसान हो रहा है वहाँ जाएं। इसने कहा है विवेकानंद जी ने कि आंदोलन वहाँ से शुरू करना चाहिए, परिवर्तन वहाँ से शुरू करना चाहिए जहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहा हो, जहाँ आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक हो। अब यहाँ मुआवजा 12,000 रुपये किले का, हम 6,000 करोड़ दे चुके। वहाँ मुआवजा 8,000 किले का, पंजाब कुछ भी नहीं दे पाया है। तो भैया जिथे समस्या ज़्यादा है उत्थे शुरू करो, वहाँ किसानों को न्याय दिलाओ। ये किसान जत्थेबंदियों से मेरी अपील है। सर आपने एक चीज बोली थी, मंडियाँ यूं ही चलेंगी, लेकिन कैसे चलेंगी सर? किसानों की फसल बिक नहीं रही है और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। दाना गेहूँ का खरीदेंगे, पहले भी खरीदा है। 6 से 7 करोड़ क्विंटल गेहूं की फसल आती है, पहले भी खरीदी है। 74 लाख क्विंटल बाजरा खरीदा और सरसों का भाव अच्छा है, इसलिए मंडी की बजाय बाहर बिक रही है। और हम भी यही चाहते थे, कपास भी बाहर बिकी कि किसान को बाजार भी मिले और सरकार भी मिले। बाजार बाहर है और सरकार जो है वो मंडी के अंदर है, इसलिए वो जो है सर मजदूर बेरोजगार है क्योंकि कड़क जितनी है वो साइलों में जा रही है, मजदूर वहाँ बेरोजगार हो गए। इसलिए ये कोई बात अगर किसी पत्रकार पर कोई उसकी आई है तो सारे रास्ते खुले हैं। अलग अलग विचार हो सकता है किसी पुलिस अधिकारी के सोचने का तरीका, लेकिन न्यायालय इसीलिए है कि कुछ गलत अगर सोचा गया है किसी के बारे में तो उसको वहाँ न्याय मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन कोरोना स्कूल बंद हो रहे हैं सर, पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहे हैं।